क्षीर सागर में एक मस्त मत वाला बड़ा सुंदर एक वन है। उधर उस वन में बड़ी बड़ी सुंदर शिखाएं हैं, शिखर हैं, आदि आदि प्रसंग है। वहां पर एक मस्त मत वाला गजराज रहता है और उसकी अनेकों पत्नियां हैं, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं। अपनी पत्नियों के साथ में वो जल विहार करने के लिए गया और जब जल विहार करने के लिए गया तो वो जल पिला रहा है, खुद भी पी रहा है, फिर स्नान कर रहा है। घूमने जाते हैं तो हम लोग बच्चों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ जाते हैं तो क्या करते हैं, तालाब में नहाते हैं या समुद्र में नहाते हैं तो एक दूसरे पे जल डालते हैं, ऐसे शरारत करते हैं, उदम करते हैं। हमारे ब्रज में क्या बड़ा उदम कर रहे हो, खेल रहे हो भैया, परिवार के संग खेल रहे हो? बोले हाँ ऐसे खेल रहे। ठीक वैसे ही पशु भी खेलते अपने पशुओं, अपने परिवार के साथ। वो जो गजराज था ना, अपनी सूंड में पानी भर के कभी पत्नी पे डालता, कभी बच्चों पे डालता, कभी पत्नियां उसके ऊपर डालती। आओ डैडी हम आपको स्नान कराते, बच्चे भी स्नान करा रहे थे। कितना अच्छा लग रहा है ना, सोच के हम अपने परिवार के साथ नहा रहे हैं। कौन कौन आया परिवार के साथ, बच्चों के साथ कहीं स्विमिंग पूल क्या बोलते उसको, वो जो नीला नीला सा पानी होता है, कौन कौन आए बोलो? पापी कहीं के, करना भी और बताना भी नहीं है। तो ऐसे ही करते ना लोग, उसको लिना दिया, ऊपर से धक्का मार दिया ऐसे ही। तो अब बताओ, यही पशु भी कर, वो हाथी यही कर रहा है गजराज अपने परिवार के साथ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिफेंट एंड यू? नथिंग। वी आर डूइंग द सेम थिंग। एक चेंज है, यू आर लिसनिंग द कथा, दे आर नॉट। You are chanting the name of God, they are not. You are doing selfless work, they are not. You are coming temple, they are not. आप अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। हालांकि वो भी करते होंगे, जब वो पानी पूनी डाल रहे हैं तो सेवा भी करते होंगे। गजराज पे ना वो भी ऐसे ही स्नान कर रहा है। तो ग्राह रहता था नीचे उस सरोवर में। ग्राह को लगा कि मेरे घर में आके कोई सरोवर को गंदा कर रहा है, इट्स नॉट गुड। तो उसने गजराज का पाँव पकड़ लिया और जब उसका पाँव पकड़ा तो उसको शुरुआत तो में उसको लगा इट्स ओके, मैं बहुत मस्त हूँ, बड़ा बलवान हूँ, मेरा कोई सामना नहीं कर सकता। अच्छा वो बाहर रहता है, ग्राउंड पे रहे तो उसका कौन सामना करे, लेकिन वो इस समय जल में, तो जल में ग्राह बलवान है। समझ रहे? ऐसे समझो जैसे यहां तुम बलवान हो, यहां कनाडा में हम आए हैं तो यहां तुम बलवान हो। भारत में आके देखो बेटा, फिर बताएं तुम्हें, वहां हम बलवान हो जाएंगे। वहां फिर हमसे मिलना मतलब, समझ रहे ना? हाँ। और यहां फिर वहां कथा होती है हमारे हिसाब से, हम कितने बजे शुरू करेंगे, और यहां कथा होती है श्रोता कब आएंगे। कितना अंतर है, कितना अंतर है। भारत में कथाकार महत्वपूर्ण है और यहां कनाडा में स्थान पूज्यते, स्थानम प्रधानम न तो बलम प्रधानम। स्थान प्रधान है, तो यहां पर आप लोगों की प्रधानता है। एक एक श्रोता जब घुसता है तो हमको लगता है 1 लाख आदमी आ गए, एक साथ इंटर किए 1 लाख आदमी। हाँ 1 लाख नहीं, ये 60,000 तो समझो ही। फिर एक आदमी आ गया 60,000, जैसे $1 60 रुपया। तो अब यूएस में जाओ, एक आदमी 83,000। 1 लाख अभी तक कोई पहुंचा नहीं, सो इंग्लैंड है 1 लाख से ऊपर शायद है। तो ये समझो तुम्हारा सिस्टम क्या होगा। यहां तुम महत्वपूर्ण हो। वैसे ही जल में ग्राह मजबूत था, पाम पकड़ा, नीचे खींच लिया। अब वो बहुत प्रयास करता रहा और नहीं, तो तब उसने कहा, अपनी हेल्प मांगी अपनी फैमिली से, हेल्प मी। तो पत्नी ने सूंड में सूंड अड़ाई, बच्चों ने भी सूंड में सूंड अड़ाई, उसे बाहर खींचने लगे। 50 पत्नी, 300 बच्चे थे उसके। कितने कितने काम नहीं आए, नहीं तुम तो आ गए, वो नहीं आए काम उनके। 300 के 300 बच्चे छोड़ के गए सबसे पहले। 50 पत्नी अभी भी मेहनत कर रही थी, लेकिन लगा कि हम इसे बचा नहीं पाएंगे, तो वो बीज छोड़ के
तब गजराज रोने लगा मृत्यु को सामने देखकर, और रो कर उसने सिर्फ भगवान को पुकारा। जिस संसार के लिए मैंने अपना सारा जीवन लगा दिया, वही संसार आज मुझे छोड़ के चला गया। हरि की अंत समय याद आई, कोई न मेरा मैं न किसी का, आज समझ में आई। जिस पत्नी को मैंने अपने सदा ही गले लगाया, जिस बेटे की खातिर मैंने अपना जीवन गंवाया। सुनिए ध्यान से एक एक शब्द को। ये जितने भी पुरुष बैठे ना, जो रात दिन हाय माया हाय माया हाय माया, लाओ माया खाओ माया धरो माया बिछाओ माया, माया के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। इट्स ट्रू, दिस इज अ रियलिटी। इससे बड़ा सच नहीं मिलेगा तुम्हें कहीं सुनने को। किसी पुरुष से पूछो किसके लिए कर रहे हो ये रात दिन मेहनत, जो भाग दौड़ करते हो किसके लिए कर रहे हो, तो एक ही आंसर मिलेगा, परिवार के लिए। हाँ या ना? किसके लिए कर रहे हैं? जोर से बोलो। उसी परिवार से पूछो कि जब तुम पाप करके जाओगे पृथ्वी से, और भगवान जब तुमसे आंसर मांगेंगे, तो ये परिवार तुम्हारे उस पाप में भागीदारी करेगा? जवाब दीजिए, जोर से बोलिए।